अभिनिवेश शब्द को समझना। अभिनिवेश शब्द क्या है, ये योग दर्शन में भी आता है। जैसे निवेश शब्द है, विष धातु से बना है, तो उसमें जैसे बनता है प्रवेश, निवेश, तो कहीं पर प्रविष्ट हो जाना, कहीं पर स्थिर हो जाना। अभिनिवेश माने पूरी तरह से उसमें सन्निविष्ट हो जाना, प्रविष्ट हो जाना। तो जैसे आज के दिन हमारा अभिनिवेश हो रखा है शरीर में, तो हम क्या कहते हैं, मैं मनुष्य हूं। ये जो मैं मनुष्य हूं, ये जो वक्तव्य है ना, ये वक्तव्य अभिनिवेश का परिणाम है। जो चैतन्य तत्व है, उस चैतन्य तत्व का शरीर के साथ में पूरी तरीके से एकात्मता हो गई, माने वह चैतन्य तत्व है शरीर में पूरी तरह से प्रविष्ट हो गया। तो इस अभिनिवेश के परिणाम स्वरूप हम अपने आप को मनुष्य के रूप में अनुभव कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से जब श्रवण काल में उसको प्रमा प्राप्त हुई, क्या प्रमा प्राप्त हुई, अहम ब्रह्म अस्मि। तो ये जो अहम ब्रह्म अस्मि प्रज्ञा है, इस प्रज्ञा में हमारा पूरा अभिनिवेश हो गया। माने जैसे आज के दिन बिल्कुल भी संशय नहीं होता है कि मैं मनुष्य हूं कि नहीं हूं, इसी तरीके से उसको फिर कभी भी यह संशय नहीं होगा कि मैं ब्रह्म हूं या नहीं हूं। उस स्थिति को बोलते हैं अभिनिवेश। यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं, बोले जिसका चित्त युक्त नहीं है, माने भगवत सेवा आदि से निर्मल नहीं हुआ है, उसको सांख्य बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। और यदि कदाचित प्राप्ति हो भी जाए तो न च अयुक्तस्य भावना, उसकी वह जो सांख्य बुद्धि है वह स्थिर नहीं होती है। और जिसकी ये आत्म प्रमा स्थिर नहीं हुई, न च अभावयतः, ये भावना शब्द का अर्थ याद रखना, आत्म प्रमा में स्थिरता, ये भावना शब्द का अर्थ है। तो जिसको ऐसी भावना की प्राप्ति नहीं हुई, बोलते हैं न च अभावयतः शांति ही। जिसको आत्म प्रमा की स्थिरता प्राप्त नहीं हुई, भगवान कहते हैं उसको शांति नहीं मिल सकती। तीसरा वाक्य हो गया, मैंने ये सब शर्तों के साथ चल रहे हैं। न च अभावयतः शांति ही, और अशांतस्य कुतः सुखम। जिसको शांति की प्राप्ति नहीं हुई, उसको सुख कहाँ मिल सकता है। अब यह जो सुख है, ये आत्म सुख की बात है। पूर्व के 2 श्लोकों में जो बात हो रही थी वो चित्तज सुख था, और यह आत्म सुख है। उसको आत्म सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसको? जिसको शांति की प्राप्ति नहीं हुई है। शांति की प्राप्ति किसको नहीं हो सकती है? जिसको अभिनिवेश नहीं हुआ, आत्मज्ञानाभिनिवेश नहीं हुआ। और आत्मज्ञानाभिनिवेश किसको नहीं हुआ? बोले जो अयुक्त है।